झारखंड में एक ओर जहां पुलिस विभाग अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्यरत है, वहीं दूसरी ओर वर्दीधारी पुलिसकर्मियों और अपराधियों के बीच सोशल मीडिया रील्स बनाने का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। आईपीएस, एसएसपी, डीएसपी, दारोगा से लेकर सिपाही तक कई अधिकारी और जवान अपनी ड्यूटी के दौरान वर्दी में रील्स बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर रहे हैं। यह रील्स अक्सर थानों, ट्रैफिक चौराहों या किसी अभियान के समय बनाई जा रही है, जिससे वर्दी की मर्यादा और विभाग की साख पर सवाल उठने लगे हैं। इसी बीच डुमरी से विधायक जयराम महतो का एक बड़ा बयान सामने आया है, जो हाल ही में एक नक्सली की मौत से जुड़ा हुआ है। यह मामला गोड्डा जिले के हुए एक नक्सली मुठभेड़ से जुड़ा है, जिसमें कुख्यात नक्सली सूर्या हांसदा मारा गया था। इस घटना को लेकर विधायक जयराम महतो ने न केवल सीबीआई जांच की मांग की है, बल्कि पुलिस की कार्रवाई पर भी कई गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सूर्या हांसदा सच में पुलिस की चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था, तो फिर उस वक्त तारीख और पूरी घटना को विधिवत दस्तावेज में दर्ज क्यों नहीं किया गया। विधायक ने इस मुद्दे पर तीखा व्यंग करते हुए कहा है कि आजकल तो हर कोई रील्स बना रहा है, कोई ट्रैफिक में खड़ा होकर बना रहा है, कोई थाने में बना रहा है, तो फिर जब इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ और एक नक्सली को जब मारा गया, तब क्यों नहीं कोई रील्स बनाई गई। उनका इशारा था कि जब छोटे छोटे मामलों पर वीडियो बनाए जाते हैं, तो फिर इतनी गंभीर कार्रवाई पर पारदर्शिता क्यों नहीं दिखाई गई। इस बयान ने न केवल सूर्या हांसदा की मुठभेड़ को लेकर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि यह भी उजागर किया है कि किस तरह से सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब सरकारी कर्मियों के बीच एक ट्रेंड बन गया है। गौरतलब है कि झारखंड सरकार ने इस विषय पर पहले ही सख्त गाइडलाइन जारी कर दी है। कार्मिक विभाग द्वारा 4 फरवरी 2025 को जारी दिशा निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सोशल मीडिया पर ऐसा कोई भी पोस्ट या वीडियो साझा नहीं करेगा जो सरकारी सेवक आचरण नियमावली के खिलाफ हो। इन नियमों में यह भी जोड़ा गया है कि कार्यालय समय के दौरान कर्मचारी अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक्टिव न रहें और कार्यस्थल से संबंधित कोई फोटो या वीडियो शेयर न करें। इसके बावजूद सोशल मीडिया पर फेमस होने की चाहत कई पुलिस कर्मियों को नियमों की अनदेखी करने पर मजबूर कर रही है। पुलिस विभाग की छवि, वर्दी की मर्यादा और आम जनता का विश्वास, इन सब पर इस रील कल्चर का प्रभाव साफ तौर पर देखा जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या वर्दी में रील बनाना एक नया स्टाइल बन गया है? क्या ड्यूटी के दौरान वायरल होने की चाह वफादारी और अनुशासन से बड़ी हो गई है? और क्या ऐसे में कोई गंभीर मुठभेड़ या घटना रील से अलग नहीं, बल्कि जांच और पारदर्शिता की मांग कर रही है? डुमरी विधायक जयराम महतो का बयान इसी सोच को आगे बढ़ाता है कि अगर रील्स बनाना आम हो गया है, तो फिर जब सवाल जवाबदेही का हो तो चुप्पी क्यों? तब क्यों नहीं रील्स बनते? क्योंकि हमने भी वीडियो में देखा जो डीएसपी साहब थे, वो शायद वही रील वाले डीएसपी साहब है ना। सही पकड़े हैं, बिल्कुल। हम उनको व्यक्तिगत नहीं जानते। मैं उस डीएसपी साहब को व्यक्तिगत नहीं जानता हूं, लेकिन उनको रील का बड़ा शौक है। हमने बहुत बार देखा है कि कभी बस में चढ़ के रील बनता है, कभी ट्रैफिक में रील बनता है, बहुत सारे। हमें लगता है उनका हम 2-3 दर्जन रील देखे हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं, और बिल्कुल मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम डीएसपी साहब से ही मेरा सवाल होगा कि सूर्या जब भाग रहे हैं तो आपने कहा रील बनाया, इसमें तो आपको ज्यादा व्यूज बढ़ जाता है। नहीं बताएंगे, मैं बार बार कर रहा हूँ, शोक कार्यक्रम है, लेकिन चूंकि भीड़ है इसीलिए मैं संबोधन कर रहा हूँ। तो आपने कहने दुनिया को दिखाया इस रील को कि सूर्या भाग रहा है। जब आपने उसके बाद के वीडियो को दिखाया, पुलिस आ रही है, बॉडी लेके जा रही है, तो भागने का एक वीडियो बना देते, चूंकि तो रील वाले डीएसपी है। आपने भी देखा है, मैं इनको नाम से नहीं जानता, लेकिन मैंने देखा वीडियो में बोला रहते रील वाले डीएसपी साहब है। जो भी हमको नाम से, उनसे कोई हमारी शत्रुता भी नहीं है। जो भी अपने पढ़ाई के दम पर आए हैं, उनका हम सम्मान करते हैं कि वो डीएसपी है। लेकिन सवाल है, मैं उनका सम्मान करता हूँ कि वो डीएसपी है, पढ़ लिख के वहां तक आए हैं। लेकिन सवाल ये है कि आप हर चीज का रील बनाते हैं। रील इसमें भी दिखा देते कि सूर्या भाग रहा है। आप जो आरोप लगा रहे हैं कि भाग रहा था, भागने पे ही इनकाउंटर होता है, बिल्कुल। अब भी दिखा देते। और दूसरा बात, अगर वो भाग रहा था तो गोली तो पीठ पे होनी चाहिए थी। पेट पे कैसे है? इनको लगा कि ये पढ़े लिखे वही लोग हैं, वही लोग जेपीएससी
यूपीएससी बैठते हैं, बाकी लोग तो यहाँ आदिवासी लोग वो का है, इन लोग को लगता है। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होना चाहिए था, पेट पे नहीं होना चाहिए था। तो बिल्कुल मैं डीएसपी महोदय से सवाल करूंगा और बिल्कुल ये सीबीआई जांच का प्रश्न बनता है कि गोली पेट पे कैसे लगा, दूसरा बात जला कैसे, और जला उस तर्ज पे है जैसे मैं फिर रिपीट करूंगा कि इलेक्ट्रिसिटी वायर से टच होने से जलते हैं, गर्म दूध के गिरने से जलते हैं, गर्म तेल के, गर्म चाय के, कोई भी गर्म खाना अगर बॉडी पे गिरता है और जैसा शरीर जलता है वैसा बॉडी जला के। झारखंड पुलिस और सरकार के सामने एक और दोहरी चुनौती है। एक तरफ डिजिटल युग में पुलिस कर्मियों की सामाजिक छवि को बनाए रखना और दूसरी ओर नियमों का कड़ाई से पालन करना। जब तक जिम्मेदारी और अनुशासन दोनों को एक साथ नहीं साधा जाएगा, तब तक वर्दी की गरिमा सोशल मीडिया की चकाचौंध में धूमिल होती रहेगी। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।